प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र का ये जो पाठ्यक्रम है वह थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। इस वर्ष स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ ने बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी का नूतन पाठ्यक्रम सत्र पद्धति का जो सीबीएसई पैटर्न है वह तृतीय सत्र सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है वह परिवर्तित कर दिया है। वह परिवर्तित पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वह शीर्षक है कथेतर गद्य। कथेतर गद्य इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है, इस शब्द को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, साहित्य की अनेक प्रकार की विधाएं हुआ करती है, जिसमें दो प्रमुख है। एक होती है गद्य और दूसरी होती है पद्य, या पद्य पहले या गद्य बाद में। तो गद्य और पद्य की भी बहुत सारी विधाएं हैं और गद्य की भी बहुत सारी विधाएं हैं। गद्य विधाएं भारत में आधुनिक काल की विधाएं मानी जाती है। इसमें प्रमुख रूप से उसका विभाजन किया जाता है कथात्मक गद्य और कथेतर गद्य। कथात्मक गद्य में हम देखते हैं कि उपन्यास है, कहानी है, इसे हम कहते हैं कथात्मक गद्य। लेकिन उसके अलावा भी जो कथेतर गद्य है उसका परिचय होने के लिए द्वितीय वर्ष में आपको उन कथेतर गद्य की विधाओं का परिचय होना चाहिए। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। तो कौन कौन सी विधाएं और किस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा प्रश्न पत्र है वह कुल मिलाकर 75 अंक का है। इसमें से जो 50 अंक है वह पाठ्यक्रम पर आधारित है, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, और जो 25 अंक है वह अंतर्गत मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। उसका विभाजन कैसे किया जाता है, क्या है, कैसे है, मैं आपको बाद में आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमारा जो कथेतर गद्य का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला जो संबोधन है, ये अलग प्रकार की एक विधा है संबोधन, जिसको आप भाषण कहेंगे। उसका संकलन किया गया है और भारत का गौरव स्वामी विवेकानंद, इनका जो संबोधन है उसका शीर्षक है युवाओं से। तो पहला पाठ्य घटक है युवाओं से। इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद और इस विधा को कहा गया है संबोधन। दूसरा पाठ्य घटक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है हिंदी साहित्य का, और तकरीबन सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में जहाँ जहाँ कथात्मक साहित्य का ये पाठ्यक्रम होता है, कथेतर गद्य का, तो गद्य विधाओं में निबंध की जब चर्चा होती है तो इस निबंध का जिक्र जरूर होता है। तो तीसरा जो पाठ्य घटक है, ये माफ कीजिए, दूसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। तीसरा पाठ्य घटक है औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात, यह रामकुमार वर्मा की एकांकी है। एकांकी, एक अंक का नाटक, एकांकी है। चौथा पाठ्य घटक है प्रवास की डायरी, कुछ विशिष्ट पन्ने, और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जो डायरी है उसका डायरी का एक छोटा सा अंश हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके बाद पांचवा पाठ्य घटक है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। यह हास्य और व्यंग्य की रचना है, जिसके लेखक है हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसई। जैसे कि मैंने कहा, यह व्यंग्य है। फिर छठा है काशी के नाम। ये डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया पत्र है। ये पत्र की शैली में लिखा गया ये पाठ्य घटक है जिसका हमें अध्ययन करना है। उसके बाद सातवां पाठ्य घटक है एक थी रामरती। यह संस्मरण है हिंदी की महान लेखिका शिवानी का
लिखा गया ये संस्मरण है। स्मरण के आधार पर जो लिखा जाता है उसको संस्मरण कहते हैं। तो ये संस्मरण का ये छोटा सा अंश है। उसके बाद एक लेख है जिसका शीर्षक है 8वां पाठ्य घटक, स्त्री जो महज त्वचा है। सुधीश पचौरी का ये लिखा गया ये लेख है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। उसके बाद 9वां पाठ्य घटक है वीरांगना कनक लता बरुआ, निशा नंदनी भारतीय द्वारा लिखित, ये जीवनी अंश है, इसका हमें अध्ययन करना है। उसके बाद 10वां पाठ्य घटक है रसायन और हमारा पर्यावरण, ये विज्ञान से संबंधित पाठ्य घटक है और इसके लेखक है डॉक्टर NL रामनाथन। तो इस प्रकार का हमारा ये कुल मिलाकर 10 पाठ्य घटक है, छोटे छोटे अंश है, ये हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं और इस प्रकार का पाठ्य घटक है। उसके बाद जो 25 अंक, जैसे कि मैंने कहा था अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए, जिसको 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो उसमें एक है पहले जो 10 अंक है वह कक्षा परीक्षा के लिए, जिसको आप घटक परीक्षा भी कह सकते हैं। तो एक परीक्षा है और उसके लिए अंक 10 है। दूसरा इसमें निर्धारित रखा गया है सेमिनार। किसी पाठ्य घटक पर छात्र को वहाँ अपना सेमिनार देना है, वक्तव्य देना है और उसकी जो प्रक्रिया है लिखित रूप से मौखिक रूप से वो पूरी करनी है, तो उसको अंक निर्धारित किए गए हैं 15। कुल मिलाकर इस प्रकार अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ये 50 अंकों के लिए कथ्यतर गद्य के 10 पाठ्य घटकों का निर्धारण है और 25 अंकों के लिए अंतर्गत मूल्यांकन। चलते चलते मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, प्रारूप है, उसका भी मैं विवेचन कर दूंगा। ये जो हमारा प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र पहला, प्रश्न क्रमांक 1, तो प्रश्न पहला जो होगा वो पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसके लिए 10 अंक है। पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसका अर्थ क्या है कि कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 में से 1 लिखना आपको अनिवार्य है, इसके लिए 10 अंक है। प्रश्न दूसरा भी पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी नहीं है, तो निबंध के जैसा दीर्घोत्तरी आपको ये उसका उत्तर लिखना है और इसके लिए निर्धारित अंक है 10 अंक। प्रश्न जो तीसरा है पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ, मतलब कोई 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 जो निर्धारित हमारे पाठ्य घटक है उसमें से 2 में से आपको लिखना है 1, मतलब कोई भी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य नहीं है, 2 पूछे गए हैं और उसमें से आपको 1 लिखना है। तो प्रश्न जो तीसरा है वह भी विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न है, अंक 10। प्रश्न चौथा पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ दीर्घोत्तरी प्रश्न, उसके लिए भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न का अर्थ क्या है कि आपको विस्तार पूर्वक आपको लिखना है, संक्षेप में नहीं लिखना है। प्रश्न जो 5वां है वह है टिप्पणी। पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी, 4 टिप्पणियां पूछी जाएंगी कुल। टिप्पणी अ में पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी 5 अंक और ब पाठ्यक्रम पर विकल्प के साथ टिप्पणी 5 अंक। तो कुल मिलाकर 4 टिप्पणियां पूछी जाएंगी और आपको लिखनी है 2, इसके लिए अंक है 5, मतलब कुल मिलाकर 10 अंक। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 50 अंकों का ये हमारा पाठ्यक्रम है और 50 अंक इस प्रकार आपको अर्जित करने हैं, प्राप्त करने हैं। और जो 25 अंक है वो 25 अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए है, जो आपके नियमित उपस्थिति के लिए, आपका जो व्यवहार आचरण है, अनुशासन है, उसके लिए ये निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार हमारा पाठ्यक्रम यहाँ स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है। बहुत ही अच्छा पाठ्य घटक हमारे सामने रखने की कोशिश की है पाठ्यक्रम मंडल ने। और अगली तासिका में जो हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली विधा है वह ये पहला पाठ्य घटक है, जिसका शीर्षक है युवाओं से स्वामी विवेकानंद द्वारा ये जो संबोधित वक्तव्य है उसकी चर्चा हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।